नमस्कार साथियों। आज हम शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है। इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई स्वरूपों में प्रकट होता है। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के दो भेद हैं, विकारी, अविकारी। विकारी शब्द भी चार है, अविकारी शब्द भी चार है। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। पहला है संज्ञा। साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा क्या है कि नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है तथा सुंदरता एक गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम हैं, अतः ये चारों संज्ञाएं हैं। अब संज्ञा की परिभाषा क्या बनेगी कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। यानी किसी प्राणी का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम, कोई वस्तु का नाम या भाव का नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बोध कराने वाले शब्द का मतलब होता है ज्ञान कराने वाले शब्द। तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसका नाम? क्या कोई प्राणी हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, कोई वस्तु का नाम, कोई भाव का नाम हो सकता है। अब संज्ञा के प्रकार कितने हैं कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। तो वह पहला भेद है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? जिन संज्ञा शब्द से एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब केवल इकाई का बोध होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। यानी व्यक्ति विशेष के लिए काम आएगा। प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्द से किसी जाति, जाति का अर्थ यहाँ वर्ग से लिया जाता है, समूह के रूप में, के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्रायः जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं के नाम, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। तीसरा और अंतिम है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये प्रायः गुणदोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अमूर्त भाव यानी जिसे हम देख नहीं सकते, जिसका कोई आकार नहीं होता, वो अमूर्त है। भाववाचक संज्ञा की रचना 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं बनती, इसलिए संज्ञा का दूसरा भेद बचा जातिवाचक संज्ञा। तो हम जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। फिर संज्ञा के बाद हम पढ़ेंगे सर्वनाम, तो सर्वनाम से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। फिर सर्वनाम के बाद विशेषण आएगा, विशेषण के बाद क्रिया आएगा। तो इन चारों से ही हो गया, क्या बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञा। एक बचा अव्यय, अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है? तो देखो, पहले नंबर पर शिशु से बना शैशव या शिशुता, विद्वान से बना विद्वता, मित्र से मित्रता, पशु पशुता, पुरुष पुरुषत्व, सती सतीत्व, लड़का लड़कपन, गुरु गौरव, बच्चा बचपन, सज्जन सज्जनता, आदमी आदमियत, इंसान इंसानियत, दानव दानवता, बुढ़ा बुढ़ापा, बंधु बंधुत्व, व्यक्ति व्यक्तित्व, ईश्वर ऐश्वर्य। और देखो, चोर चोरी, ठग ठगी। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, मम ममता, ममत्व, स्वत्व, आप आपा, सर्व सर्वस्व, निज निजत्व, अपना अपनापन, अपनत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, कठोर कठोरता, विधवा वैधव्य, चालाक चालाकी, शिष्ट शिष्टता, ऊंचा ऊंचाई, नम्र नम्रता,
बुरा बुराई, मोटा मोटापा, स्वस्थ स्वास्थ्य, मीठा मिठास, सरल सरलता, शूर शूरता शौर्य, चतुर चतुराई, सहायक सहायता, आलसी आलस्य, गर्म गर्मी, निपुण निपुणता, बहुत बहुतायत, मूर्ख मूर्खता, वीर वीरता, न्यून न्यूनता, आवश्यक आवश्यकता, हरा हरियाली, पतित पतन, छोटा छुटपन, दुष्ट दुष्टता, काला कालिमा कालापन, निर्बल निर्बलता, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, सुनना सुनवाई, गिरना गिरावट, चलना चाल, कमाना कमाई, बैठना बैठक, पहचानना पहचान, खेलना खेल, जीना जीवन, चमकना चमक, सजाना सजावट, लिखना लिखावट, पढ़ना पढ़ाई, जमना जमाव, पूजना पूजा, हंसना हंसी, गूंजना गूंज, जलना जलन, भूलना भूल, गाना गान, उड़ना उड़ान, हारना हार, थकना थकावट थकान, पीना पान, बिकना बिक्री। अब अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना, दूर दूरी, ऊपर ऊपरी, दिक धिक्कार, शीघ्र शीघ्रता, मना मनाही, निकट निकटता, नीचे नीचाई, समीप सामीप्य। अब हम आगे पढ़ेंगे सर्वनाम। धन्यवाद।